Hello friends, I am your physics faculty from QLS Academy. Today we are going to learn light, reflection and refraction. So let's start our learning for today. Few things you already learn in lower classes. Let's start revision. जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा है पहले भी लाइट के बारे में कि लाइट क्या होती है. लाइट क्या होती है? इट इज़ अ एनर्जी ड्यू टू विच वी सी ऑब्जेक्ट. ओके, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक ल्यूमिनस होता है, दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? दे हैव इट्स ओन लाइट. मतलब जो ल्यूमिनस बॉडी ऑब्जेक्ट के पास अगर खुद की लाइट है तो वो ल्यूमिनस होते हैं, जैसे बल्ब, सन. ओके, नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती. दे डू नॉट हैव इट्स ओन लाइट, जैसे टेबल, ट्री. ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन एनी सरफेस इट इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट इज कमिंग. दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक लाइट आ रही है और फिर से वो दूसरे मीडियम मतलब सेम मीडियम में वापस जा रही है. ओके, मतलब एक लाइट आ रही है और सेम मीडियम में फिर से वापस जा रही है. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे नॉर्मल क्या होता है? इट इज़ द लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. मतलब ये एक वो लाइन होती है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर होती है, बोल सकते हो आप राइट एंगल पे होती है. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे लाइट टर्न्स होती है. ओके, इसके बाद होता है इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे क्या है कि आपने अभी डायग्राम में देखा होगा, एक लाइट आई होगी सरफेस पे और फिर वही लाइट रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में वापस चली गई. तो जो लाइट आ रही है उसी को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे. और जो वो लाइट है वो एक एंगल बना रही है नॉर्मल से, उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, इसके बाद आता है रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे आई वो सरफेस से स्ट्राइक किया फिर वापस चली गई सेम मीडियम में. तो जो लाइट जा रही है मतलब सेम मीडियम में सेंड बैक लाइट जो है वही होती है अपनी रिफ्लेक्टेड रे. और जो वो एंगल बना रही है नॉर्मल से उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो टाइप के हैं. फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन में होगा. ठीक है, इसके बाद इसका सेकेंड लॉ क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होता है? इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. जो आई है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं रिफ्लेक्शन. एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जिसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं. रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो अपना सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, जिसके कारण से जो पैरेलल बीम आती है, बीम ऑफ लाइट आती है, वो पैरेलल ही वापस चली जाती है. मतलब पैरेलल आई, पैरेलल वापस चली गई. बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब पैरेलल बीम आती है बट स्मूथ सरफेस ना होने के कारण से क्या होता है कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में डेविएट कर जाती है. इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है. रियल इमेज क्या होता है कि जब लाइट रेज एक्चुअल मीट करेंगी तो वहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको हम रियल इमेज बोलते हैं. द इमेज फॉर्म्ड व्हेन रे ऑफ लाइट एक्चुअल मीट. इसके एग्जाम्पल क्या है कि आपने सिनेमा स्क्रीन देखा होगा, वहाँ पे जो आपको इमेजेस दिखते हैं सिनेमा स्क्रीन में वो रियल इमेज होती है. इसी तरीके से वर्चुअल इमेज क्या होता है? जब रेज अपीयर टू मीट करें, इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं. कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं होता.
और वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट होता है, बट रियल इमेज क्या होता है अपना, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल क्या है, प्लेन मिरर, जो आप घर पे देखते हो अपने मिरर जो यूज़ करते हो, वो क्या होता है, जो हमें वो इमेज दिखाता है वो क्या होता है ना, वर्चुअल इमेज। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होते हैं। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो साइज ऑब्जेक्ट की होगी वही साइज इमेज की भी होगी। इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप जितनी दूर पे रखोगे ऑब्जेक्ट को उतनी ही दूर पे अपनी इमेज भी फॉर्म्ड होती है। ठीक है, और ये लैटरल इन्वर्जन होता है इसका प्रॉपर्टी, अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इसको। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है कि राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, मतलब आपका जो राइट साइड होगा वो लेफ्ट साइड दिखेगा, जो लेफ्ट साइड होगा वो अपना क्या दिखेगा, राइट साइड। जैसे आप प्लेन मिरर के सामने अपना हैंड उठाओ तो आपको अपना आप राइट हैंड उठाओगे तो उसमें क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड। अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो उसमें क्या दिखेगा, राइट हैंड। आपने एग्जाम्पल एम्बुलेंस में भी देखा होगा, एम्बुलेंस में हमेशा उल्टा लिखा होता है, क्योंकि जैसे आप कहीं जाते हुए आप देखो पीछे एम्बुलेंस आते हुए तो आपको सही एम्बुलेंस की वर्ड दिखे, जैसे आप अपना साइड दे सको उसको जाने के लिए। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन and type of reflection and plane mirror. Hope you enjoy the learning. For more information, you can visit the following link.